बेटा गुड आफ्टरनून। एज आई टोल्ड यू कि आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा और आज ही वो खत्म हो जाएगा। आपको अपनी नोटबुक में डालना है सबसे पहले टॉपिक का हेडिंग। द हेडिंग इज ऑफिशियल कम्युनिकेशन। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। Two elements are going to be covered today under this topic or a chapter. First one is, क्या लिखा है मैंने? Circular. And the second one is, जिसे हम क्या बोल देते हैं, मेमोरेंडम। सुना होगा आपने कभी ना कभी। पहला हो गया सर्कुलर, दूसरा हो गया मेमोरेंडम। दोनों में हाँ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है ये मैं आपको अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, पहले हिंदी में समझ लो। आप ध्यान करिए, जब आप स्कूल में थे तो टीचर्स का एक सर्कुलर आया करता था, टीचर्स के लिए ही, प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर से। क्या हुआ करता था वो, उनको कुछ पॉलिसी में चेंज हो रहा है वो बताया जाता था। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं। एग्जाम्पल ये हुआ कि दिवाली के बाद सर्दियां आ गई, स्कूल का टाइम चेंज हो जाया करता था, हाँ या ना? इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि जो मैनेजमेंट है या फिर जो प्रिंसिपल है वो एक टीचर को बुलाए और बताए। पॉसिबल है ये? स्कूल में तो मैं कह सकता हूं चलो पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल एज फार एज बिगर कंपनीज आर कंसर्न्ड? इट इज नॉट पॉसिबल। इवन आई थिंक मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि अगर मेरे पास कुछ पूछना है आपके लिए तो 1-to-1 में आपको बुलाऊं। पॉसिबल नहीं है ना भाई। स्कूल का टाइम चेंज हो रहा है, क्या करें, लिख दिया सर्कुलर, उसके आगे टीचर्स के साइन हुआ करते थे। बोलो हाँ ना? yes, कुछ पॉलिसी चेंज हो रही है। पॉलिसी क्या चेंज हो रही है? ये चेंज हो रही है कि प्रिंसिपल ने बोल दिया कि कोई भी टीचर मंडे से लेकर फ्राइडे तक कैजुअल्स में नहीं आएगा। सैटरडे को इफ शी और ही वांट्स आप कैजुअल्स में आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में चेंज आ गया। एम आई राइट और रॉन्ग? So this is all about what? Circular. And if I talk about memorandum, memorandum क्या होगा? It happens within the organization. मतलब क्या हुआ इसका, बहुत ध्यान समझना, और दोबारा नहीं बताऊंगा। मेमोरेंडम के अंदर आप, मैं दो चीजें ले लेता हूं। आप और मैं हैं, आप मेरे जूनियर हैं, ठीक है बेटा, और मैं हूं किसी भी कंपनी का परचेज मैनेजर। क्लियर? सिंस आई हैव बीन गोइंग डैम बिजी, तो मैंने तुम्हें बोल दिया एक काम करो बेटा, जूनियर हो तुम इतना फर्नीचर इस कंपनी के लिए, हमारी कंपनी के लिए ऑर्डर कर दो। ये मैंने आपको क्या दे दिया, ऑर्डर, और इसने क्या लिख दिया कंपनी को, ऑर्डर लेटर। बोलो हाँ है ना? बात समझ में आई या नहीं आई? अब वो ऑर्डर इसने किया या नहीं किया, उसके रिवर्ट के लिए मुझे क्या करेगा, मेमोरेंडम लिखेगा कि सर एज पर योर इंस्ट्रक्शंस मैंने इतने टेबल, इतनी चेयर इस कंपनी को ऑर्डर कर दिए हैं जो कि इस डेट तक डिलीवर हो जाएंगे। बात समझ में आई? ये तो हो गया 1-to-1, आया ना? ये हवा में गर्दन नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है? क्लियर? सेकेंड, यहां तो मैंने लिख दिया कि मैंने किसी भी एक पर्सन को मेमोरेंडम लिख दिया उसको सूचित करने के लिए। दूसरा क्या हो सकता है, मैंने अपनी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को, उसने कुछ ऐसी हरकत करी कि मैंने उसको टर्मिनेट कर दिया। क्या कर दिया भाई? मैंने उसको ATL दे दिया। ATL कॉर्पोरेट की टर्म होती है, आस्क टू लीव। ATL दे दिया मैंने। अब मैंने ATL दे दिया, सपोज करो रिया को, क्या मैं आपके पास, सबके पास बताऊंगा इंडिविजुअली कि मैंने इसको ATL दे दिया? नहीं ना? इन दैट केस मैं क्या लिख दूंगा, मेमोरेंडम। बात समझ में आई या नहीं आई? और डालिए मेरे साथ हेडिंग सर्कुलर, अंडरलाइन कर लेना उसको। और आप लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं, इसकी डेफिनेशन लिखिए मेरे साथ, आप लिखिए।
Circulars are generally those letters, ये लेटर है अपने आप में, those letters which are circulated to a huge number of employees, comma, conveying a special message, or an instruction that needs to be followed. In the future. Full stop. एग्जाम में वैसे आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। और नीचे लिखो आप मेरिट्स ऑफ सर्कुलर। अगर वो आपसे पूछ लेगा डिफाइन एनी मेरिट्स ऑफ सर्कुलर, एनी टू, तो आपको पता होना चाहिए। लिखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट में लिखेंगे इट इज अ यूजर फ्रेंडली point number 2, it is a cost effective method. Third point, आखिरी point, it ensures that a single message reaches the large number of employees. क्या क्या 3 विशेषताएं बताइए मैंने आपको। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज नो डीमेरिट। नाउ गेटिंग बैक टू द फॉर्मेट बनाइए, लिखिए फॉर्मेट, लिखिए आपके लेफ्ट पे कॉपी के आंसर शीट के लेफ्ट पे आ जाएगा सर्कुलर नंबर, लिखना है आपको सर्कुलर नंबर, ये लिखना है आपको एग्जाम में। नंबर आपका आना चाहिए, इसको हाईलाइट करके मैं जो बोल रहा हूं आगे, नंबर आना चाहिए आपका रोमन काउंटिंग में, लेट इट बी आई मीन समथिंग लाइक दैट, रोमन में। कुछ नहीं करना, जो जैसे करवा रहा हूं वैसे करते रहो, कुछ नहीं करना आपको। कितना हो जाएगा, आप आंसर शीट के राइट हैंड पे पहुंचेंगे, राइट कॉर्नर पे पहुंचेंगे, यहां डाल देंगे आप डेट, डालो डेट आपको लिखनी है, बता तो रहा हूं मैंने, वो क्या बोला, राइट कॉर्नर का मतलब क्या हुआ, सामने, एकदम सामने तो दिख रहा है आपको, ये एकदम सामने, कोई लाइन नहीं छोड़नी है आपको। उसके बाद आपको लाइन छोड़नी है, इसके बाद आपको ये लाइन दिख रही है छोड़नी है आपको। उसके बाद आपको लिखना है क्या, सब्जेक्ट, बता दूंगा कैसे लिखना, एकदम सेंटर में तो लिखा है भाई, सेंटर में लिखना है आपको, लाइन छोड़ के। सब्जेक्ट लिखने के बाद इधर देख लो भाई, सारे के सारे एवरीवन इधर लिख लीजिए, देख लो भाई, हमारे लिए बोल दो। सब्जेक्ट छोड़ने के बाद, लाइन छोड़ने के बाद यहां पर आपको लिखना है फॉर ऑल एम्प्लॉयज, देखिए फॉर ऑल एम्प्लॉयज,
लेफ्ट में ही अगेन यू हैव टू स्किप अ लाइन एंड यू हैव टू स्टार्ट विद द कंटेंट. ठीक है. डन एवरीबॉडी. अब मैं सीधे टॉपिक पे आ रहा हूं, क्वेश्चन पे आ रहा हूं, सोल्यूशन पे आ रहा हूं. क्वेश्चन क्या है, लिखना नहीं है, समझ लो. आंसर मैं लिखवा रहा हूं. एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, एक बना रही है सर्कुलर, किसके रिगार्डिंग? ये आपका सब्जेक्ट है. फ्रेश पेज पे आ जाओ जरा. फ्रेश पेज पे दोबारा फॉर्मेट बनाओ. सब्जेक्ट मैंने आपको दे दिया है. डाल दो, क्या दिक्कत है भाई, कुछ भी डाल दो. जैसे मैंने लिखा. यहां लिख देंगे आप ऑफिस वर्किंग आवर्स या ऑफिस आवर्स, बात एक ही है. ये यू लेटर वाली याद है, सेम सेम. जहां भी आपको डेट डालनी किसी भी टॉपिक में, लेटर में जो लिखवाई थी आपको वही डेट डालनी है. फॉर्मेट डन. आ जाओ कंटेंट पे आ जाओ. लिखिए, दिस इज एन ऑफिशियल कंफर्मेशन This is an official confirmation about the office timings. Should I repeat? All right. This is an official confirmation about the office timings that have to be followed, that have to be followed strictly by all the employees, full stop. By all the employees. Full stop के आगे लिखिए, being an outsourcing organization. आउटसोर्सिंग एक ही वर्ड है ये. बीइंग एन आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन. कितनों को पता है बेटा ये क्या होती है, किस प्रकार की कंपनी होती है ये? 1 2, अरे यार बहुत कम लोग हैं यार, बहुत कम लोग हैं. बाकी को क्या हो गया? सोनी, यू टेल, आउटसोर्सिंग क्या होती है? ऐसे मुझे समझ में नहीं आएगा. अंजने, समझ नहीं पाया यार सही से. मतलब डिलीवरी बढ़िया चाहिए मुझे. हाँ बताओ. समझ पा रहा हूँ, जितनों को पता बताओ, जानना चाह रहा हूँ मैं. क्या ये ऑलवेज मैंडेट है कि वो कंपनी इंटरनेशनली होगी? नेशनल भी हो सकती है. हमारे मेरठ में यहाँ पर एक एपेक्स टावर है यूनिवर्सिटी के पास, तो वहाँ पर ये कॉल सेंटर है, आई थिंक पता नहीं एयरटेल या वोडाफोन का. तो वो लोकल में ही वो सेल्स कर रहे हैं. ठीक है. 2 तरह की होती है कंपनी है, इनबाउंड आउटबाउंड. ये पता है किसी को? ये नहीं पता किसी को?
इनबाउंड कंपनीज में क्या होता है, आउटसोर्सिंग में वह इनकमिंग कॉल आती है, जैसे हम करते हैं ना कॉल, कस्टमर केयर से कॉल करते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा, नेट स्लो चल रहा है, वो तो इनबाउंड हो गया। आउटबाउंड क्या, जब हमारे पास कॉल्स आती है सेल्स के लिए, सर मैं HDFC बैंक से बोल रही हूँ, सर ये इंश्योरेंस सर ले लीजिए, तो वो क्या हो जाएगी, आउटसोर्सिंग। समझ में आ गया? चलो बढ़ो आगे। आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन कोमा, कोमा के बाद वी मेंटेन वी मेंटेन अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ वर्क, different pattern of work hours, then itna as compared to the normal, full stop। क्या इस लाइन का मतलब क्या हुआ, क्या बताना चाह रही है कंपनी? मतलब कि ये कहना चाह रही है कि आउटसोर्सिंग कंपनीज के टाइम स्लॉट चेंज होते रहते हैं, इनमें प्रोसेस होता है, कभी ऑस्ट्रेलियन हो गया, कभी यूके हो गया, कभी यूएसए हो गया, ठीक है। और यूके के प्रोसेस को बोला जाता है क्या, ग्रेवियार्ड प्रोसेस, क्योंकि वो मिडनाइट में होता है। देखो आगे फुल स्टॉप के बाद, इट इज अ सिंसियर रिक्वेस्ट, फुल स्टॉप के बाद बेटा पैरा वही चल रहा है। It is a sincere request to all the employees to follow work timings, as per the mentioned guidelines, comma, pertaining to the US work time, full stop। work time, क्या तक हुआ, फुल स्टॉप, ट्रिपल लाइन। 3 बुलेटेड पॉइंट्स बनाने हैं आपको। पहला पॉइंट लिखिए, अब मैं अगर कंपनी का टाइम चेंज कर रहा हूं तो व्हाट ऑल नीड्स टू बी टोल्ड, बताओ जरा। एक तो मैं बताऊंगा टाइम कब से कब तक होने वाला है ना। दूसरा क्या बताऊंगा कि आपका ऑफ कब होने वाला है। ज्यादातर इंटरनेशनल कंपनीज में, इसमें आउटसोर्सिंग में वीकेंड्स ऑफ होता है, सैटरडे संडे, ये भी बता दूंगा मैं। तीसरा क्या बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को आपका मील ब्रेक कब मिलेगा, पहला पॉइंट लिखिए। वर्किंग आवर्स 6 PM to 2 AM, 6 PM to 2 AM। सेकेंड पॉइंट, ना लाइन स्किप नहीं करनी, अच्छा पूछ लिया आप। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सैटरडे एंड संडे ऑफ। थर्ड पॉइंट, मील ब्रेक फ्रॉम 9 AM to 9:30 AM। इसका मतलब तुम सब अटेंटिव हो। ए को पी बना दो। सबसे पहले पलकिन ने मुझे पकड़ लिया था, सर क्या कर रहे हो, AM का नहीं होगा, क्या होगा, PM का। स्किप अ लाइन। अब एक प्यारी सी, बहुत प्यार भरी आपको धमकी दी जाएगी गुलाब के साथ। देखिए, डिफॉल्टर्स विल बी पनिश्ड। मैंने बोल दिया स्किप अ लाइन। स्किप अ लाइन का मतलब होता है लाइन छोड़ना मेरे बच्चे, ठीक है। डिफॉल्टर्स विल बी पनिश्ड
and their legs will be cut. ये नहीं लिखना नालायक हो, लिखी जा रहे हो. And strict actions will be taken against repeated defaulters. फुल स्टॉप. रिपीटेड का मतलब क्या हुआ? अगर आप शुरू के 1 दिन 2 दिन अगर बार बार करते रहो, जो भी एक्शन लेगी 1-2 बार में तो आपको प्यार से वो समझा देगी. अच्छा चलिए एक बात बताओ, जब तुम किसी कंपनी में जॉब करोगे या मतलब करने जा रहे हो, कितने टाइम के बाद उस कंपनी के आप कंफर्म्ड एम्प्लॉय बन जाएंगे? स्टैंडर्ड बेंचमार्क क्या है? वेरी गुड. देखिए फुल स्टॉप के बाद, इन केस ऑफ इमरजेंसी comma, kindly notify the seniors in advance. लाइन छोड़ दो. लेफ्ट पे हम डालते थे क्या? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज याद है लेटर वाला आपको? इसमें क्या लिखना है? जो मुझे बोल रहा हूं वो लिखो आप. लाइन छोड़ के लेफ्ट में लिखो अपना नाम, लिखो. अगर आपको नाम गिवन नहीं तो क्या लिखोगे आप? XYZ. नाम लिखने के बाद नीचे लिख दो अपनी डेजिग्नेशन, सीनियर मैनेजर ब्रैकेट में. सीनियर को आप एब्रीविएट कर सकते हैं. पेज छोड़ दो, फ्रेश पेज पे आ जाओ, डालो हेडिंग डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम. देखिए मेमोरेंडम स्टार्ट करते हैं. देखिए अ मेमो इज used as official communication within a company. Full stop. The word memo means इसे इन्वर्टेड में बंद कर देना आगे, रिमाइंडर. and is frequently written रिटर्न नहीं बोल रहा हूं मैं, रिटर्न टू इन्फॉर्म द पीपल. देखो इसने वो लिख कर दिया है ना, बहुत शाबाश लड़की है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है. रिटर्न नहीं बोला है मैंने, शब्दों पे जाओ भाई. हाँ बोल रहा हूं. टू इन्फॉर्म द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. within the organization. G. कर देता. From the beginning and is frequently written to inform the people within the organization. वो रिपीट करा था मैंने, हमारा हो गया. फुल स्टॉप डालो बेटा, लाइन छोड़ के लिखो. A memo typically has 5 functions. A memo typically has
5 फंक्शंस को पॉइंट में करना है हमने। शुड आई स्पीक आउट? पॉइंट नंबर 1, टू रिमाइंड, नंबर 2, टू हाईलाइट, नंबर 3, टू recount, number 4, to keep a record, number 5, to inform briefly, जी सर, ब्रूसली नहीं बोला भाई, ब्रीफली। फॉर्मेट लिखिए। स्टार्ट राइटिंग, फॉर्मेट बनाइए। कंपनीज नेम, ये तो यार मैं बता रहा हूं कि इसका लिखवा रहा हूं मैं, ये लो हटा दिया। एट द सेंटर, अलाइनमेंट क्या है इसका? सेंटर में। कॉपी के बीचों बीच लिखोगे आप कंपनीज नेम, उसके बाद लाइन नहीं छोड़नी है, एड्रेस, उसके बाद ये देखो लाइन छोड़ दी मैंने, उसके बाद लिखेंगे आप सब्जेक्ट। कितना हुआ? लाइन छोड़ दो, सब्जेक्ट भी बीचों बीच आएगा भाई, जैसे किसमें आया था? सर्कुलर में आया था, बोलो है ना। उसके बाद लेफ्ट पे आ जाओ, कॉपी के लेफ्ट पे आ जाओ, लिखो डेट, लेफ्ट पे, सर्कुलर में राइट पे था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लाइन छोड़ दो, उसके बाद आपको लिखना है टू फ्रॉम, बिना लाइन छोड़े, टू फ्रॉम, और आपको यहां पर क्या देना है? रेफरेंस, क्योंकि मैं उसको रिकाउंट कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद बस बॉडी है आपकी। आ जाओ जरा, एक लाइन बनाओ नए वाले पेज पे। हाँ, लाइन छोड़, लाइन छोड़ो, सॉरी पेज छोड़ो, लिखो। एक लाइन बोल रहा हूं वो लिखो, जो क्वेश्चन है लिखो। अ मेमो लेटर informing the office manager about the purchase of office furniture. लिखिए कंपनी का नाम, लिख दो ABC टेक्नोलॉजीज, बीचों बीच, उसके नीचे लिखिए 1 2 3 कोमा 1 2 3 कोमा, एक ही लाइन में आएगा सारा ये, नेहरू प्लेस कोमा न्यू दिल्ली कोमा। जब भी तो बोला मैंने यार, कैसा क्वेश्चन था ये? हमारे लिखो, या लिखो लाइन छोड़ने के बाद इंटर ऑफिस मेमोरेंडम या मेमो लिखना, इंटर ऑफिस मेमो बीचों बीच, इंटर ऑफिस मेमो अंडरलाइन कर दो। हाँ कर सकते, डेट बनाओ, लाइन छोड़ दो, लाइन छोड़ो, लिखो
टू के आगे लिखो ऑफिस मैनेजर, जैसे मैं लिख रहा हूं ऑफिस मैनेजर। सॉरी ये आएगा, मैंने फॉर्म क्या लिखी, टू के आगे आएगा ऑफिस मैनेजर। फ्रॉम में आएगा अपना नाम लिखो पहले फटाफट, मैं बता रहा हूं आगे, अपना नाम लिखो फ्रॉम में, नाम के आगे कोमा बनाओ, क्या डालोगे, बिल्कुल ठीक है, परचेस मैनेजर, वेरी गुड। नहीं ब्रैकेट नहीं बोला मैंने भाई, रेफरेंस क्या देना है आपको, इस पैटर्न में देना है, कुछ इजी कर लेते हैं, 1 2 3 B6 समथिंग लाइक दैट, ये पैटर्न है इसका। रेफरेंस जो मैंने पहले कम्युनिकेशन करा है ना, वो वाला रेफरेंस नंबर है मेरा, ठीक है, 1 2 3/B6, मतलब कि न्यूमेरिकल भी आ गया और अल्फाबेटिकली भी आ गया, रिफरेंस में ही सर। देखिए बॉडी का जो लाइन छोड़ के, एज डिजायर्ड, लैंग्वेज देखो क्या होती है, एज डिजायर्ड कोमा द ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ, द ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ ऑफिस फर्नीचर ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट देखो आइटम्स के नाम, क्वांटिटी नहीं लिखनी है लेकिन देखो चेयर्स कोमा टेबल्स एंड सोफा सेट्स, ब्रैकेट बंद कर दो। या बिल्कुल, अगर नहीं दिए तो फर्नीचर तो आप बना सकते हो ना अपने आप, क्वांटिटी नहीं करना है आपको, लेकिन हैज बीन प्लेस्ड विद शिव शक्ति फर्नीचर कोमा कीर्ति प्लेस कोमा न्यू दिल्ली फुल स्टॉप। बढ़े आगे, ये लाइन देखो और ध्यान से देखना, देखो द अबव मेंशन्ड आइटम्स, फुल स्टॉप के बाद द अबव मेंशन्ड आइटम्स will be supplied within 10 working days. Within 10 working days. Done. अब देखो इसमें तुम प्रैक्टिकली बताओ, इज इट पॉसिबल कि बॉडी खत्म होने के बाद क्या नीचे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऊपर मेंशन कर दिया है। ये आपका मेमो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक और पेज पे आ जाओ, एक और मेमो लिखेंगे। क्वेश्चन लिखो, देखिए a memo letter apprising the employees of all the branches, क्वेश्चन को ध्यान से समझना पहले, नहीं तो मेरे से पूछ लेना, all the branches about the suspension order of an employee,
ऑफ एन एम्प्लॉय। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, किसी कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं फिर आंसर पे आ रहा हूं। कुछ पूछना है? बता रहा हूं। अब कंसिस्ट करता है वो सब एम्प्लॉइज को, ठीक है। और बताओ वॉइड में से कोई है जी? सस्पेंशन ऑर्डर किसने पूछा? आपने, निकाल दिया गया सस्पेंशन ऑर्डर, ठीक है। और बताओ, बड़े आगे फॉर्मेट बना दो, कंपनी का नाम सेम रिपीट कर दो, फटाफट करो भाई। कंपनी का नाम सेम रिपीट कर दो, एड्रेस सेम रिपीट कर दो, डेट सेम रिपीट कर दो। डेट का आएगी लेफ्ट पे राइट पे? लाइन छोड़ के लिखो 2 के आगे, ऑल ब्रांच मैनेजर्स, ऑल ब्रांच मैनेजर्स। फ्रॉम में लिखो अपना नाम, सब्जेक्ट में भूल गया क्या बताना? एड्रेस के बाद लिखना है आपको इंटर ऑफिस मेमो, अंडरलाइन करके, दैट्स इट। आई फॉरगॉट टू टेल यू। सब्जेक्ट के आगे आ जाओ भाई, डेट हो गई, ऑल ब्रांच मैनेजर्स हो गए, वही तो बोल रहा हूं मेरे बेटे, ऑल ब्रांच मैनेजर्स। उसके बाद अपना नाम लिखो फ्रॉम में। और ये मेमो कौन लिख रहा है? फ्रॉम में जनरल मैनेजर, जीएम। ऐसा जनरल मैनेजर, एचआर तो छोटा होता है ना, एचआर कभी भी सस्पेंशन नहीं दे सकता आपको, वो तो ऊपर से मिलेगा। एचआर की ड्यूटी क्या होती है? एग्जैक्टली, इंटरव्यूज लेना है ना, सैलरी को इंपार्ट करना। एक मिनट, वाई, व्हाट डू यू थिंक, किसके पास ज्यादा अथॉरिटी है? जीएम के पास या सीनियर मैनेजर के पास? इसकी बात है नहीं है भाई, मेरे को तुम्हें यहां से निकालना है, मेहुल को बोलूंगा या मैं निकालूंगा? इसकी बात है। आ जाओ बेटा, बॉडी पे आ जाओ। रेफरेंस डू आई नीड टू रिपीट? लिख दो यार। बॉडी पे आ जाओ। देखो भाई, दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल, this is to inform you all that Mr. XYZ comma cashier at Vilas Nagar branch, comma, has been suspended, लगी बदी लैंग्वेज है, on charge of misappropriation of funds. हाँ, full stop. All concerned are requested misappropriation of funds. Requested to abstain, ABSTAIN,
All concerned are requested अपने आप को उससे हटा ले, to abstain from transaction with him. मैं रिपीट कर रहा हूं, तुम लोग या तो पहले सुनो फिर लिखो यार, आधा काम करते हो यार. All concerned are requested to abstain from transaction with him. Full stop. The bank authorities will not be held responsible सबसे आगे बैठा है नहीं मैं नहीं करूंगा. Will not be held responsible for any mishap, for any mishap. Full stop. For any mishap. Mishappening को मैंने shorten up कर दिया भाई. Done everybody? Giving you only 5 minutes. Take a deep reading of 3 writing patterns. सबसे पहले निकालो सर्कुलर, डेफिनेशन पढ़ो उसका बहुत ध्यान से. बाकी रिकॉर्डिंग वालों को मिलता हूं बेटा मैं अगली क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.